नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर यादविंदु का संदिग्ध कार को पटना पुलिस ने 5 मई को उसकी कार को बरामद किया। पुलिस ने जांच के दौरान बेली रोड के राजवंशी नगर मंदिर के पास से बरामद किया। हमारे संवाददाता सर्वेश सिंह की एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड सिकंदर यादविंदु इसी रेनो डस्टर गाड़ी का इस्तेमाल करता था। JH01 BW0019 नगर प्रशासन दानापुर का बोर्ड इस पर लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल सिकंदर यादविंदु लगातार कर रहा था। 5 तारीख को जिस दिन परीक्षा होनी थी उस दिन इसी गाड़ी में सिकंदर यादविंदु के साथ उसका आयुष राज के पिता अखिलेश और उसका सहयोगी बिट्टू गिरफ्तार हुए थे और इस गाड़ी में कुल 4 छात्रों के एडमिट कार्ड बरामद किए गए थे इस गाड़ी के अंदर से, जिसमें एक अभिषेक कुमार जिसका कि रोल नंबर 1502800112 है, शिवनंदन कुमार जिसका कि रोल नंबर 1502290068 है। इसके अलावा आयुष राज जिसका कि रोल नंबर 1502270126 है। अनुराग यादव जो कि सिकंदर यादविंदु के साले का बेटा है जिसका रोल नंबर 1502041107 है। तो ये वही गाड़ी है जिसमें सिकंदर यादविंदु अपने 2 सहयोगियों जिसमें एक अखिलेश जो कि आयुष राज के पिता हैं वो गिरफ्तार हुए और बिट्टू के साथ इसमें सिकंदर यादविंदु गिरफ्तार हुआ। सिकंदर यादविंदु जब गिरफ्तार हुआ तो उसके पॉकेट से भी 2 एडमिट कार्ड बरामद किए गए। तो कुल 6 एडमिट कार्ड इस गाड़ी के अंदर जब सिकंदर यादविंदु दानापुर बेली रोड से इस तरफ आ रहा था राजवंशी नगर की तरफ, तभी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान सिकंदर यादविंदु को धर दबोचा, जिसमें नीट पेपर लीक मामले से जुड़े अहम सुराग मिले और सिकंदर यादविंदु की गिरफ्तारी हुई। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। पटना से सर्वेश और धनंजय मेरे साथ रांची से इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आपको वहां की पड़ताल में उन्होंने क्या पाया आपको बताने वाले हैं। धनंजय, ये रांची में जो पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा है, जाहिर तौर पर सिर्फ एक यादविंदु अकेला इस पूरा नेक्सस को नहीं चला सकता, और भी कई ऐसे लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में आपकी खुद की रिपोर्ट, आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए पूजा, जब इनके बारे में पता चला तो जो यादविंदु के बारे में जो जानकारी निकल कर आई, इन्होंने शुरुआत दौर से बहुत चालाक किस्म का इंसान था और जहां भी जाता था अपना नेक्सस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बना लेता था। जब धीरे धीरे वो अधिकारियों को पैठ बनाना शुरू कर लिया और बच्चों के डॉक्टरों में, जब क्योंकि वो स्टार्टिंग उसका जो कैरियर रहा है वो रिम्स से ही रहा है, तो वो मेडिकल के लाइन से जुड़ता गया। कैसे कारनामे होते हैं जो हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने थे उनकी तरफ रुख करते हुए, क्योंकि देखिए यूपी, झारखंड, बिहार, सबसे बड़ा सवाल यह कि इस लीक कांड में कितने किरदार हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं ये बेहद चौंकाने वाले हैं। धनंजय और सर्वेश मेरे साथ। धनंजय, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं सर्वेश के पास जाऊंगी। देखिए, एक जानकारी जो सिंटू कुमार और रांची स्थित कांके के रहने वाला अभिषेक कुमार, ये अभिषेक कुमार यादविंदु का काफी खास माना जाता था और ये पूरा नेक्सस काम करता था, क्योंकि देखिए उन्होंने रिम्स से अपना काम शुरुआत किया था। रिम्स में कई अधिकारी और कई लोगों से उन्होंने अपना पैठ इस तरह से जमा लिया था और धीरे धीरे मेडिकल लाइन में वो इंटर करते गए। तो मेडिकल लाइन में जैसे उनको पता चला कि बहुत अच्छा पैसे निकाला जा सकता है, कैसे पेपर निकाला जाता है, कैसे लीक किया जाता है, तमाम वो नेक्सस बनाना शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ पे अपना एक गैंग बनाया, कई लोग इसमें गैंग में शामिल हुए और रांची में और हजारीबाग हो या देवघर, जहां जहां उन्हें छापेमारी मिले हैं तो जो यादविंदु है उनके जो लिंक मिलते जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है रांची में कई और लोग हैं जो इस नेक्सस में शामिल हो सकते हैं और जो छापेमारी की जानी है। देखिए, रांची में जब कांके रिंग रोड में स्थित होटल में छापेमारी की गई, वो नया होटल बना है और नए होटल में जब वो ईओ की टीम पहुंची तो वहां से सारा नेक्सस का पता चला धीरे धीरे। अब हालांकि नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, इसमें कई और नाम जुड़ सकते हैं और जो हम जिस जगह पे खड़े वो उन यादविंदु का ही घर के बाहर खड़े हुए और ये आलिशान बंगला वो 2 नंबर के पैसे से ही, छात्रों के पैसे से ही लेके बनाया गया है। और यहाँ पे ये भी जानकारी निकल कर आ रही है
कि जितने भी छात्र मेडिकल के अगर नौकरी नीट में परीक्षा में पास कराना हो, मेडिकल में दाखिला दिलाना हो, डॉक्टर बनाना हो, तो सबसे बड़ा नाम यही होता था। और जो जानकारी तस्वीर देखिए, यही घर से वो नेक्सस भी चलाते थे। जो सिकंदर यादवेंदु है, यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है, उनके रेंटर है, और यहाँ पे जब वो आते थे तो वो नेक्सस इसका काम करता था, मीटिंग चलता था, और यहाँ पे सभी उनके जो नेक्सस में जितने भी लोग थे सभी लोग के साथ वो बैठक भी करता था। और ये रांची में कई जगह पे इसके दुकान है, बंगले हैं, और नेक्सस के लोग काम करते हैं। हालांकि तमाम जो जानकारी निकल के आया, एडमिट कार्ड उन लोगों के और ब्लैंक चेक भी यहाँ से कई उन्होंने लिया है। हालांकि वो अभी मिला है कि नहीं जानकारी लेना होगा, लेकिन छात्रों से जो जानकारी निकल के आ रहा है उसके अभिभावकों से ब्लैंक चेक लिया गया है, एडमिट कार्ड प्रमाण पत्र के तौर पे लिया गया है, ताकि उनको दाखिला मिलने के बाद वो पैसे वो रिकवर कर सके। और एक 25 से 30 लाख रुपए जो जानकारी मिल रहा, 25 लोगों का एक मीटिंग हुआ था कांके के रिंग रोड में, उन लोगों से 25 से 30 लाख रुपए पर स्टूडेंट से लिया गया था, और एक दिन पहले सारा रटवाया गया था। तो एक आदमी का ये काम नहीं है। यशवंत यादवेंदु के साथ उसमें 4 लोग मौजूद थे, 4 लोगों का साथ एक आदमी पैसे का लेन देन करता था, एक आदमी पेपर रटवाने का काम करता था, एक आदमी वहां से पहुंचाने का काम करता था। ऐसे ही सभी पूरा लोगों को जो जानकारी झारखंड से बिहार, बिहार टू यूपी, बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में इसके नेक्सस पर आपकी अपनी डिटेल रिपोर्टिंग क्या कहती है? देखिए पूजा, कई कड़ियां हैं इसमें, और सबसे अहम कड़ी इसमें संजीव मुखिया है। संजीव मुखिया की जहां तक बात है तो संजीव मुखिया रवि अत्री गैंग से जुड़ा हुआ है, और सीधे तौर पे ये पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ है। पेपर लीक करने का काम संजीव मुखिया का था, सॉल्व कराने का काम अमित आनंद और नीतीश कुमार करते थे, क्लाइंट्स पकड़ने का काम सिकंदर यादवेंदु करता था। तो एक तरह से पूरा एक सीढ़ी है, एक लैडर है, जिसमें सबका काम फिक्स था कि किसको क्या करना है, किसकी कहाँ तक पहुँच है, और किसको कहाँ तक अपनी पहुँच को का दायरा विकसित करना है। जहां तक क्लाइंट पकड़ने का काम था वो सिकंदर यादवेंदु का था। यही वजह है कि सिकंदर यादवेंदु तमाम कैंडिडेट्स के पास जाता था, उनके रहने का बंदोबस्त करता था। जैसे अनुराग यादव के रहने का बंदोबस्त उसने NH के गेस्ट हाउस में कराया, बाकी लोगों को लर्न प्ले स्कूल खेमनीचक में 20 से 25 अभ्यर्थियों को रखा, वहां पे क्वेश्चन रटवाया। तो ये काम सिकंदर यादवेंदु का था। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने का काम अमित आनंद और नीतीश कुमार करते थे। इनके साथ अंशुल सिंह और अतुल वत्स, जो दोनों वैशाली के रहने वाले हैं, ये दोनों ये काम करते थे उनको सॉल्व कराने का। पेपर जो लीक किया गया है, बताया यही जा रहा है, जो जले हुए पेपर के अवशेष हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से मिलते हैं वो अवशेष। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। EOU की जांच में भी अभी इस बात का खुलासा हो चुका है या नहीं हुआ है, EOU ने अभी तक इसको क्लियरिफाई नहीं किया है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से क्वेश्चन पेपर लीक हुए, और उसके बाद उसको रांची के मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों को दिया गया, जहां पे इसको सॉल्व किया उन लोगों ने। और वहां से एक प्रोफेसर ने, रांची के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपने मोबाइल के जरिए चिंटू के मोबाइल पे वो आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर भेजे पटना में। तो इस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा था, और ये तमाम चीज़ों का खुलासा अब हो चुका है। चिंटू की गिरफ्तारी देवघर से हुई है, माफ कीजिए, पिंटू की गिरफ्तारी देवघर से हुई है। उसके साथ 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना आने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि नेक्सस बहुत बड़ा था। रवि अत्री गैंग जो कि वहाँ बंद है मेरठ के जेल में, उससे जुड़े हुए तार हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी कई लोग ऐसे पाए हैं, एक ही सेंटर से 6 लड़के ऐसे पाए गए हैं। मतलब एक बात निकल के सामने आती है सर्वेश की, जो बात अभी तक बिहार तक ही सिमटी हुई थी, ये बिहार तक नहीं है, बल्कि बिहार से बाहर आके झारखंड, फिर अभी यूपी, अब हरियाणा, और ऐसे देश के अलग अलग राज्यों के कनेक्शन भी आ गए। क्योंकि अभी तक पहले तो कहा गया कि कुछ हुआ नहीं, फिर जब हुआ कबूला गया तो कहा गया कि सिर्फ बिहार में हुआ। अब बिहार के साथ साथ किन किन राज्यों में हुआ उसके खुलासे हो रहे हैं आए दिन। जी बिल्कुल, देखिए EOU ने भी माना है क्वेश्चन लीक हुई है। EOU के ADG आज जिस तरीके से तड़के यहाँ से रवाना हुए थे तमाम दस्तावेजी प्रमाण के साथ, जिसमें उन्होंने सेफ हाउस का जिक्र किया है उस दस्तावेजी प्रमाण में। इसके अलावा जो जले हुए क्वेश्चन पेपर के अवशेष हैं वो लेकर गए हैं। 3 अभ्यर्थियों के अलावा बाकी जो अन्य जो आरोपी हैं उनके इकबालिया बयान लेकर वो साथ में गए हैं। उन तमाम बयानों के आधार पर उन्होंने वहाँ पर अपना दस्तावेजी प्रमाण सौंपा है, और ये माना है EOU ने, पटना ने, कि हाँ क्वेश्चन लीक हुए हैं, पेपर लीक कराए गए हैं, और उसमें सिकंदर यादवेंदु, संजीव मुखिया
और अतुल वत्स, अंशुल सिंह, नीतीश कुमार, अमित आनंद सरीखे लोगों का हाथ है। और अभियत्री गैंग के बारे में बात की गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे नेक्सस का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, एक पर एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी भी 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कई राज्यों में छापेमारी चल रही है, कई जिलों में छापेमारी चल रही है। उनकी गिरफ्तारी जब होगी, और मुख्य बिंदु इसमें यह है, एक संजीव मुखिया और एक चिंटू, ये 2 नाम ऐसे हैं, अगर इन दोनों की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि मुख्य किंग पिंग के तौर पे इन्हीं लोगों की भूमिका मानी जा रही है। संजीव मुखिया माना जा रहा है कि उसने क्वेश्चन पेपर लीक कराए और चिंटू के मोबाइल पे सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट आए। तो ये तमाम जो दोनों कड़ियां हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। दोनों कड़ियों की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। पूजा, पटाक्षेप हो जाएगा, पटाक्षेप कब होगा, अब यही बड़ा सवाल है। धनंजय, कहां तक कड़ियां पहुंच चुकी हैं अभी? देखिए पूजा, एक जानकारी जो देवघर से गिरफ्तारी हुई उनके नाम के बता दे रहा हूँ। चिंटू कुमार रांची स्थित कांके के रहने वाले अभिषेक कुमार, उसके पिता के साथ समस्तीपुर के अनुराग यादव, दानापुर पटना के आयुष कुमार, गया के शिवानंद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब ईओ की टीम जो गिरफ्तार की गई है देवघर से, ये जानकारी निकल के आ रहा है और ये गिरफ्तारी बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है ईओ की टीम के द्वारा, क्योंकि यह पूरा सबसे जो लिंक आया था, जैसे हमारे सहयोगी ने पटना से बता रहे चिंटू कुमार करता धरता और मुखिया, तो ये तमाम जो हम जिनके घर के बाहर खड़े हैं, ये सबसे बड़ा उनका राइट हैंड बताया जाता है। और रांची के जो अभिषेक कुमार हैं, ये अभिषेक कुमार उसका राइट और लेफ्ट दोनों का काम करते थे। अब हालांकि जो जानकारी निकल के आ रहे हैं, एक एक से एक तार जो जुड़ते जा रहे हैं रांची से, हजारीबाग से, देवघर से, और यही वो कड़ी जुड़ते जा रहा है, एक एक करके दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। हालांकि अब जो ईओयू की जो टीम है छापेमारी की है, सारा यहाँ से अवशेष भी लेके गए हैं, जो दस्तावेज कलेक्ट किया गया, लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, सब रांची से तार जुड़े हैं। रांची में ही क्यों मास्टरमाइंड जो खेला हुआ था, मास्टरमाइंड का जो काम करता था, रांची में बैठ के ही पूरा नेक्सस चलाता था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किन किन बातों को सामने में लेके आते हैं। अभी और कई खुलासे हो सकते हैं। जो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, जो छात्र वहां पे पहुंचे थे, वो छात्र को भी ढूंढा जा रहा है कि उन छात्रों में कितने लोग थे, क्योंकि रांची के जितने भी सेंटर थे, ये जानकारी निकल के आया है कि रांची में जितने भी सेंटर थे, सभी छात्रों उस सेंटर से रटाया गया था। जो 30 से 35 लोगों की जो जानकारी आ रही है, सभी से जो पैसे लिए गए थे, रांची के सेंटर में उन्होंने एग्जाम दिया है। अब उन छात्रों को भी ढूंढा जाएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड, कई रांची के छात्रों को एडमिट कार्ड मिले हैं। कई लोगों को अगर गिरफ्तारी हो जाएगी, छात्रों की पूछताछ अगर की जाती है, तो कई लोगों के छात्रों का खुलासा हो जाएगा। हम भी वो तलाश करने में लगे कि जो रिंग रोड स्थित जो होटल में उनके गैंग चला रहा था, 1 से 3 मई के बीच में जो लोगों को बुलाया गया था, अभिभावकों के साथ मीटिंग की गई थी, उसके बाद 1 दिन से पहले पर्चा को उन लोगों को रटाया गया था, और जो प्रोफेसर रांची से क्वेश्चन को सॉल्व करके गया था, तमाम कड़ियां रांची से जुड़ी हुई है। क्योंकि रांची इसलिए उससे जुड़ रहा है, रिम्स में वो काम करता था, और रिम्स में वो एक नौकर की तरह से, यानी प्लम्बर, एक तरह से बात किया जाए, प्लम्बर का छोटा इंप्लॉय की तरह से काम करता था, और इतने बड़ा वो नेक्सस का माफिया बन जाता है, नीट के पेपर का माफिया का पर्चा लिख कराने लगता है। तो रिम्स से भी तार जुड़ेंगे। रिम्स के कई अधिकारियों के साथ उसके अच्छा पैड था, PhD के जो इंजीनियर थे उनके साथ कई अच्छे पैड थे, तो तमाम अधिकारियों से वो अच्छा लिंक था, जिनके कारण यहां तक वो पहुंच पाया था। और हालांकि जितने भी जानकारियां निकल के आ रही है, छन के आ रही है, सारा जो यदुवेंदु है उन्हीं से तार जुड़ता हुआ आ रहा है, और वही मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड रांची से निकला है। और रांची में उसके कई नेक्सस काम कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, क्योंकि छात्रों को जो बुलाना, छात्रों के साथ इंटरेक्ट करना, कोचिंग सेंटरों में इंटरेक्ट करना, हो सकता है कई कोचिंग सेंटरों के नाम भी इस खुलासे में आ जाए, क्योंकि वो कई कोचिंग सेंटरों में जाकर भी बात किया करता था छात्रों से कि हम आपको नीट परीक्षा में पास करा दिया जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के पैसे से आपको नीट क्वालिफाई करवा के डॉक्टर अच्छे दाखिला दिलवा दिया जाएगा। तो अब हालांकि एक एक करके अच्छा, सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठकर सामने आ रहा है कि अपने घर के जो बच्चे थे उनको तो सेटल किया ही किया सर्वेश, इसके अलावा बाकी के लोग के साथ भी सेटिंग की। इसका सूत्रधार कौन है? अभी गिने चुने ये चिंटू, मिंटू, सिंटू, यादवेंदु, यही सब नाम निकलकर सामने आए हैं। अभी और ऐसे कितने चिंटू, मिंटू, सिंटू छुपे बैठे हैं?
जी देखिए पूजा, ये तो अभी जांच का विषय है और जांच जब होगी खुलासा तो होगा नामों का। लेकिन जो आपने कहा कि बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं, पहले तो घर से ही चैरिटी बिगिंस एट होम कहा जाता है। और इसमें जो मुखिया है संजीव मुखिया, उसकी बात कर लें या सिकंदर यादवेंदु की बात कर लें, तो घर से ही इन लोगों ने पहले शुरुआत की है। संजीव मुखिया का भी बेटा MBBS है, शिव कुमार, जो कि अभी जेल में बंद है। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात की सिकंदर यादवेंदु की, तो इसने भी अपनी बेटियों को MBBS बनाया है, डॉक्टर बनाया है। तो तमाम जो है कहीं ना कहीं कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, उसकी बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पे जब अपने घर में लोगों को डॉक्टर बना लिया तो चले बाहर बनाने। और आप समझ सकते हैं कि प्लम्बर से JEE तक का सफर सिकंदर यादवेंदु ने कई सालों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर उसने तय कर लिया। इसके अलावा रोहतास में भी वो पोस्टेड रहा, वहाँ भी JEE के पद पर कार्यरत रहा, वहाँ LED घोटाले में उसका नाम आया। यही मानवजीत सिंह ढिल्लो, जो कि यहाँ पे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो वहाँ उस वक्त SP थे, उन्होंने ही इसके नाम का खुलासा किया था, उन्होंने इसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कराया था। तो तमाम चीज़ें जो हैं ये तो इस ओर इशारा करती हैं सिकंदर यादवेंदु कितना बड़ा किरदार था इस पूरे नीट पेपर लीक मामले का। संजीव मुखिया की बात जहां तक है, संजीव मुखिया का अंतर्राज्यीय स्तर पे नेटवर्क फैला हुआ था और वो उसको माना जाता है कि रवि अत्री गैंग से वो जुड़ा हुआ था। तो एक तरह से कहा जाए तो हर राज्य में उसका नेक्सस था। सिकंदर यादवेंदु की बात करें तो सिकंदर यादवेंदु का बिहार के अलावा झारखंड में नेक्सस था, यूपी में कुछ इलाकों में भी उसका नेक्सस था, बलिया और गोरखपुर इलाके में भी उसका आना जाना था। तो एक तरह से कहा जाए तो यूपी पूर्वांचल का जो इलाका है वो भी सिकंदर यादवेंदु के जद में था। मतलब कैंडिडेट जहां से भी मिल जाए सिकंदर यादवेंदु उनको MBBS बनाने का, डॉक्टर बनाने का ठेका ले लेता था। ठेकेदार पुराना था ये, आप जैसा कि अभी बता रहे हैं हमारे बड़ी बात यह है कि मामूली से दिखने वाले प्लम्बर लोग था, प्लम्बर से सीधे इतना वो बड़ा JEE बन पूरा गए। नेक्सस चला रहे हैं। आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, कोई प्लम्बर था, कोई इंजीनियर था, और इतना बड़ा बड़ा यहाँ जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उन एग्जाम में इतनी बड़ी धांधलेबाजी करके पूरा का पूरा नेक्सस चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए बहुत बड़ी बात है। और जहां तक एक बात और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जब BS सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिकंदर यादवेंदु जब लालू प्रसाद यादव रिम्स में जब स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, जब वो कैद में थे, तो वहां पे सारी व्यवस्था सिकंदर यादवेंदु ही देख रहा था। सिकंदर यादवेंदु रिम्स का ठेकेदार था, आपको पता है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी धनंजय भी बता रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो उन आरोपों को भी कहीं ना कहीं से बल मिलता है। अब हालांकि ये जांच का विषय है कि जब लालू प्रसाद यादव रिम्स के गेस्ट हाउस में थे तो क्या सिकंदर यादवेंदु की वहाँ कितनी पैठ थी, वहाँ कितनी पहुँच थी, क्या सिकंदर यादवेंदु वहाँ जाता था, उनसे क्या उसकी मुलाकात होती थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि 14 सालों से पेपर लीक का धंधा ये लोग कर रहे हैं। 14 साल एक लंबा वक्त होता है, इतने लंबे वक्त से ये लोग ऐसा कर रहे हैं और कोई इन तक पहुँच नहीं बना पाया। आज तक कितना नोट छाप चुके होंगे, कितने नकली फर्जी ये डॉक्टर बना चुके हैं, मुन्ना भाई MBBS की तरह। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, कई मुन्ना भाई MBBS आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं, कई क्लिनिक लगाकर लोगों के इलाज का ठेका लेकर इलाज कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। रंजीत डॉन का भी नाम आपको याद होगा पूजा, वो भी बिहार के नालंदा से ही रहने वाला था। हालांकि अभी वो इस मामले में बरी हो चुका है और अब वो राजनीतिक चोला ओढ़कर एक राजनीतिक दल का नेता बना बैठा है। तो आपको याद होगा कि ये तमाम जो लोग हैं, ऐसे तमाम नाम हैं जो बिहार से उनके नाम जुड़ते रहे। लेकिन रंजीत डॉन का भी जो नेक्सस जब सामने आया था तो उसमें भी कई जगहों के नाम, कई राज्यों के नाम सामने आए थे। गिरफ्तारी ही उसकी दिल्ली के महिपालपुर से एक होटल से हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस ओर इशारा करती हैं कि ये नेक्सस बहुत पुराना है और ये पेपर लीक करने वाले लोग कोई 1 या 2 दिन में पनपे हुए लोग नहीं है, पूरा नेक्सस है। और हर साल इसमें नए नए किरदारों के नाम जुड़ते हैं और नए नए किरदार इसमें सामने आते रहते हैं। हालांकि इस बार इस तरीके से खुलासा हुआ है, इस बार इस तरीके से पूरा नेक्सस सामने आया है, जिसको लेकर अब एक तरह से कहा जाए केंद्रीय सरकार ने भी एक्ट लाने की बात की है। जी, दोनों का बहुत शुक्रिया बारीकी से पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए किस तरह से पूरा नेक्सस काम कर रहा था बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा की बात भी अब तक सामने आ रही है। तो अब देखना होगा कि कहाँ कहाँ तक अब ये लोग फैले हुए थे और कैसे सालों से ये ऐसे फर्जी मुन्ना भाई MBBS तैयार कर रहे थे।